अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा, ये आज बहुत अच्छी कंट्री, शेंगन की कंट्री लेके आया हूं, उसकी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं जो बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो भी कंट्री एक शेंगन की कंट्री है। और मज़े की बात ये है कि वो बड़ी अमीर कंट्री है और बिल्कुल छोटी सी कंट्री है। बहुत लोगों को उस कंट्री के बारे में नहीं पता और उसका वीज़ा भी आसान है। वो क्यों आसान है कि लोगों को मालूम ही नहीं है उस कंट्री का। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, कुछ को मालूम भी है लेकिन ध्यान ही नहीं जाता वर्क परमिट की तरफ, वर्क वीज़े की तरफ। लेकिन एक बात है, वो वर्क परमिट, वर्क वीज़ा इशू नहीं करती वो कंट्री। हाँ, करती है सिर्फ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनको वो वहाँ से जो है वर्क परमिट इशू करती है। नॉर्मल जो है वो वर्क परमिट इशू नहीं करती। वो कैसे करती है वो आज आपको मैं बताऊंगा। उससे बताने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, जिन जिन कंट्रियों के अंदर उस कंट्री की एम्बेसी नहीं है तो उसको जो डील करने वाली कंट्री है, एम्बेसी है, वो बेल्जियम की है। बेल्जियम की एम्बेसी जो है उसको डील करती है। उस कंट्री का नाम है लुक्समबर्ग। इतनी खूबसूरत कंट्री है, मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बेनिफिट जो हैं आप सुनेंगे और परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, जो आपको वो बेनिफिट देती है वो कंट्री। और उसका आपने वर्क परमिट कैसे लेना है ये भी मैं आपको बताता हूँ आज। कभी आपने लुक्समबर्ग के ऊपर कोई ख़ास वीडियो नहीं देखी होंगी। अगर देखी भी होंगी तो डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखी होंगी। वीज़े के लिहाज से आपने बहुत कम वीडियो देखी होंगी। क्यों? कि लोगों को मालूम ही नहीं है। अच्छा जी, चलते हैं जल्दी से हम इसकी तरफ कि आपने वीज़ा कैसे लेना है और बेनिफिट क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने इसका लेना है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा भी इसका आसान है बाकी शेंगन कंट्रियों से। नॉर्मल 3 से 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका कहीं ट्रैवल आपने किया हुआ है तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं आपने कहीं पे ट्रैवल ज़्यादा किया हुआ, आपके पासपोर्ट पे कोई और कंट्रियों के वीज़े नहीं लगे हुए, तो फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। आपको इसका विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है और मिलता है, लोग लेते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, इस कंट्री में नहीं आते, वो दूसरी शेंगन कंट्रीज में चले जाते हैं। बहरहाल उनकी मर्जी। तो ये वीज़ा आपको बैंक स्टेटमेंट पे मिलता है। वही होटल बुकिंग और आपकी रिटर्न टिकट, पासपोर्ट आपका और होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। मतलब दूसरी कंट्रियों की तरह जो शेंगन की कंट्रीज़ के पेपर्स होते हैं वैसे ही पेपर्स आपको जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए। अच्छा जी, अब आपने इसका वर्क परमिट कैसे लेना है। जब आप इस कंट्री में आएंगे तो आपको बहुत सारी ऑफर्स होंगी, जॉब ऑफर्स। इसमें काम क्या है, इस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा बैंकिंग है। अगर आप बैंकिंग के जो हैं वो काम जानते हैं या आपने कुछ ऐसा डिप्लोमा किया हुआ है फाइनेंस वगैरह का, तो आपके लिए जॉब बहुत इजी मिल सकती है। अगर आप होटलिंग में माहिर हैं, खाना बनाने में डिफरेंस कंट्रियों का, जैसा कि चाइनीज़ खाना हो गया, इंडियन खाना, पाकिस्तानी खाना, ये एक ही टाइप के होते हैं, इसके माहिर हैं, तो किसी भी होटल में आपको जॉब ऑफर हो सकती है। इस कंट्री से
बहुत सारा जो मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क या बटर जो है, पूरी जो शेंगन की कंट्री है वहाँ पे जाता है। क्यों जाता है कि इस कंट्री के अंदर डेयरी फार्म बहुत हैं, बहुत ज़्यादा डेयरी फार्म है। मिल्क जो है वो सप्लाई होता है, उसमें डेयरी फार्म में आपको काम मिल सकता है, एग्रीकल्चर में आपको वहाँ पे काम मिलता है, लेकिन वो पता करने से है। अब वहाँ पे टूरिस्ट आता है, टोटल टूरिस्ट जो यहाँ पे लक्समबर्ग में आता है वो यूरोपियन टूरिस्ट आता है, ठीक है। और आपने खुद ढूंढना है वो काम। होटलिंग का काम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो काम है वो तो नंबर 1 होटलिंग है, दूसरे नंबर पे बैंकिंग है, तीसरे नंबर पे डेयरी फार्म है, चौथे नंबर पे एग्रीकल्चर है। फैक्ट्री यहाँ पे नहीं है, किसी किस्म की फैक्ट्री नहीं है। अच्छा, बेनिफिट ले लें। अब आपको बेनिफिट क्या है इस कंट्री के? अगर आप यहाँ से रिटायरमेंट हो जाते हैं, ले लेते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जितनी ज़्यादा ये रिटायरमेंट आपको देती है, जितना पैसा मंथली आपको पे करती है ये वाली कंट्री। पूरे शेंगन में आप अगर रिटायरमेंट लेते हैं किसी भी कंट्री में, इवन जर्मन से भी अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं, तो आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा जो आपको लक्समबर्ग गवर्नमेंट देती है। अच्छा जी, इसके अलावा एक बेनिफिट और बहुत बड़ा बेनिफिट है लक्समबर्ग में। अगर आप मुसलसल 3 ईयर काम कर लेते हैं वहाँ पे किसी भी जगह पे, तो उसके बाद आप कहते हैं जी मैं अपना बिजनेस करूं, तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। उसके अंदर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? उसके अंदर गवर्नमेंट जो है आपकी हेल्प करेगी। कितनी हेल्प करेगी? 2 महकमे हैं। एक महकमा है, अगर आपने 3 साल काम किया है तो आपको वो वाला महकमा जो है आपकी सैलरी का 90% देता है। उसकी जो लिमिट है 1 ईयर होती है। 1 ईयर आप उस महकमे से 90% अपनी सैलरी का ले सकते हैं घर बैठकर, बगैर काम किए। अगर आप उसी महकमे में एक एप्लीकेशन देते हैं जी कि मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं, बेशक आपके पास थोड़ा सा पैसा शो करना पड़ेगा, 5 से 10 हज़ार यूरो शो करना पड़ेगा। 3 साल में आदमी इतने तो जमा कर लेता है। तो जब आप एप्लीकेशन देते हैं, आपका एक इंटरव्यू होता है, आपको कहते हैं जी प्लान बना के दें, आपने कौन सा बिजनेस करना है। आप वो प्लान देते हैं, प्लान यहाँ पे बना के देते हैं आपको। जो आपके जो पेपर क्लियर करते हैं आपके इनकम टैक्स के, वहाँ आपको एक जो है वो लेना पड़ता है, एक ऑफिस। आपको वो जो है अकाउंटेंट एक लेना पड़ता है। अकाउंटेंट से आप जो है वो उसका प्लान बनाएंगे, बिजनेस प्लान। वो आपको प्लान बना के देगा, वो प्लान आप वहाँ पे देंगे, उसकी वो रिसर्च करेंगे, वहीं पे बैठ के आपको कहेंगे ठीक है हम आपको बता देंगे। 2-4 रोज़ के बाद वो आपको फिर बुलाएंगे, आपको बता देंगे जी ठीक है हमने अप्रूवल कर लिया है। तो एक तो आपको वो 90% मिलेगा मंथली, 1 ईयर लॉन्ग। उसके अलावा वो आपको, अगर फर्ज कर लेंगे आपकी जो सैलरी है 3000 एरो है मंथली, तो आपको 6000 मंथली देंगे। वो होगा एक्स्ट्रा जो आपको सैलरी मिल रही है उस महकमे से, वो एक्स्ट्रा। और ये जो पैसा है ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और कितनी देर के लिए मिलेगा? 3 ईयर के लिए। ये आपको 3 ईयर के लिए देंगे। और 3 ईयर के अंदर अगर आप कामयाब हो जाते हैं अपने बिजनेस में तो वेरी नाइस। अगर आप 3 ईयर के अंदर अपने बिजनेस में कामयाब नहीं होते, आप कह रहे हैं कि मैं लॉस में जा रहा हूं, तो वही महकमा जो है आपको दोबारा ले लेगा और आपकी सैलरी जो 90% है वो स्टार्ट कर देगा। वो आपको फिर 1 साल मिलेगी।
तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप नया काम ढूंढेंगे। 1 साल के अंदर फिर आपको नया काम ढूंढना पड़ा, और बहुत बड़ा ये बेनिफिट है। बहुत कोई कंट्री ऐसा नहीं करती, शेंगन की करती हैं लेकिन इतना नहीं करती। तो मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है इस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, बहुत ज़्यादा आपको सहूलियात जो है वो दी जाती हैं। और काम का मैंने आपको बताया कि काम आपने कैसे ढूंढना है। हाँ, उसमें एक चीज़ है, आपको जॉब ऑफर हो जाती है, आपको वो लेटर दे देते हैं जॉब ऑफर का, लेकिन आपको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ता है। क्यों? कि आप आए हुए हैं टूरिस्ट वीज़े पे या विजिट वीज़े पे। आप वापस जाके उस जॉब ऑफर को जो है आप अपनी कंट्री में जाकर कन्वर्ट कराएंगे। फिर आपको वो वर्क परमिट जो है आपके पास है, वर्क परमिट वीज़ा जो है वो आपको मिलेगा, जिससे आप बकाया ज़िंदगी अपनी लक्समबर्ग में जाके गुजार सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन में। हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है होता है, आप जो भी सवाल हो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।